प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों रीजनिंग की इस क्लास में आज हम लोग श्रृंखला परीक्षण से संबंधित दूसरी क्लास करेंगे। प्यारे बच्चों पार्ट 1 में हमने 2009 और 2010 में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, साथ में कापी और कलम लेकर बैठें। क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, उसके बाद उसका हल देखें। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक के प्रश्नों को हल किया था, जो कि 2010 में आया हुआ प्रश्न था। इसके बाद 2012 में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो 14 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, श्रृंखला दी गई है 2, 5, 10, 17 और 26। तो अगला अंक क्या होगा? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 37, 39, 41 और 34। तो प्रश्न को हल कीजिए, उसके बाद जो है हल करने का तरीका आप देखें। तो देखो किस प्रकार से इसको हल किया गया है। 2, 5, 10, 17 और 26। तो 2 में और 5 में क्या अंतर है? तो यहाँ पर 2 और 3 5, यानी 3 का अंतर किया गया। फिर 5 और 10 के बीच में 10 से 5 घटा दो तो बचेगा 5, तो 5 का अंतर है। इसके बाद 17 से 10 को घटा दो तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, यानी यहाँ पे 7 का अंतर है। तो 3 अंक आपने देख लिए। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि पहले 3 जोड़ा गया है 2 में, फिर 5 में 5 जोड़ा गया, फिर 10 में 7 जोड़ा गया। तो हो सकता है आगे 9 जोड़ दिया जाए। तो 17 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 26 आ भी जाएगा। तो इसका मतलब है 26 में आगे जो है 11 जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्याएं यहाँ पर चल रही हैं 3, 5, 7, 9, 11। तो 26 में 11 जोड़ेंगे तो 7 और 2 और 1 3, तो 37 आपका राइट आंसर होगा बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने भी पहला ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया 2, 7, 14 और 23। तो अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा? 2, 7, तो 2 और 7 में अंतर है 5 का। 7 और 14 में अंतर है 7 का। 14 और 23 में अंतर है, 23 से 14 घटाओ तो बचेगा 13 से 4 घटे 9, ठीक, 9 4 13। तो यहाँ पर देखो 5, 7, 9 वही है, विषम संख्या चल रही हैं 5 से शुरू हो करके। तो अगला जो है 11 का अंतर होना चाहिए। तो 23 में 11 जोड़ देंगे तो 3 और 1 का 4 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 34 आपका राइट आंसर यहाँ पर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग हल करें। वीडियो को थोड़ा रोक लें, क्वेश्चन को हल करें, उसके बाद बताएं कौन सा आंसर आ रहा है। लिखा है 3, 9, 16, 22, 29, 35, 42, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर अगर देखें तो 3 से 9 हुआ, अर्थात 6, 3, 9, यहाँ पर 6 जोड़ा गया 3 में। 9 के बाद 16 हुआ तो 16 और 9 में अंतर है 9, 7, 16, 7 का अंतर है। फिर अगर देखा जाए 16 और 22 में कितने का अंतर है, तो 22 में 16 घटाइए तो 16 6 22, यहाँ पर 6 का अंतर है। फिर 22 और 29 में अंतर आपका हो जाएगा 29 से 22 घटाएंगे 7। तो यहाँ पर देखो पहले 6 जोड़ा गया, फिर 7 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया, फिर 7 जोड़ा गया। तो अगला जो अंक आएगा उसमें 6 जोड़ागा, तो 29 और 6 35 हो जाएगा, सही है। फिर अगले में 7 जोड़ दो तो 35 और 7 42 हो जाएगा। तो 42 में जो है 6 आपको जोड़ना है और आपका अंक मिल जाएगा। तो 42 और 6 कितना हुआ? 48, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन, ठीक। ऐसे प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है 195, 93, 190, 186, 181। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें देखो क्या किया गया है, 95 से 93 हुआ, अर्थात घटा है। तो 95 से 93 हुआ है तो कितना घटा? 2 घटा है। इसके बाद देखो 93 से 90 हुआ तो 3 घटा, 90 से 86 हुआ तो 4 घटा, और 86 से 81 हुआ तो 5 घटा, ठीक। तो अगला अंक जो आएगा वो 6 घट के आएगा। तो 81 से 6 घटाएंगे तो आएगा 75, यानी 175 आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन देखो 5, 24, 61, 122, 213। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है,
क्योंकि संख्याएं काफ़ी 5 के बाद 24 आ गया, फिर 24 के बाद 61 आ गया, काफ़ी जो है अंतर पर संख्याएं आ रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जोड़ या घटाना तो नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया देखो बच्चों, 5 यहाँ पर कैसे आया है, ये इस प्रकार से बनाया गया है, 2 का क्यूब करके और 3 घटाया गया है। 2 का क्यूब करके 3 घटाया गया है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5, तो वही 5 यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे ही अगर 24 का बना दें तो यहाँ पर 2 का क्यूब किया गया था, तो अगले में 3 का किया जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे और उससे 3 घटाएंगे तो 3 तिया 9, 9 त्रिक 27, 27 से 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा 24, और वही 24 आपका लिखा है। तो यहाँ पर जो है 2 का क्यूब किया गया, यहाँ पर 3 का क्यूब करके 3 घटाया गया, तो आगे 4 का क्यूब करके और 3 घटाएगा, तो 4 का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 64, 4 चौको 16 को 64, 64 से 3 घटाओ 61 बचेगा, और यहाँ पचम 25, पंचे 125, 125 से 3 घटाएंगे तो बचेगा आपका 22, और यहाँ पर 6 छाक 36, छक्का 216, 216 से 3 घटाओ तो कितना बचे, 213 बचे। तो ये नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। तो अगला जो अंक आएगा, यहाँ पर 6 हो गया था, अब 7 का करो, तो 7 सत्ता 49 सत्ते 343 आएगा, और 343 से अगर 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा 340। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसके बाद 2013 में आए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है कि 1, 3, 6, 10, 15 और 21। तो इसमें देखो क्या किया गया है, आप लोग इसमें विचार करें क्या होना चाहिए। 1 के बाद 3 हुआ है, इसका मतलब है 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर 2 प्लस हो गया। 3 के बाद 6 हुआ तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ। 3 के बाद 6 के बाद 10 हुआ तो 4 प्लस किया गया, फिर 10 के बाद 15 हुआ तो 5 प्लस, यानी 2 प्लस किया गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो अगला 6 प्लस होगा और नेक्स्ट वाला 7 प्लस होगा। तो 15 छः 21 और 21 और 7 28, मतलब सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 2, 6, 12, 20, 30, 42, क्या किया गया है इसमें। तो 2 के बाद जो है 4 जोड़ा गया, 2, 4, 6 हो जाएंगे, और 6 के बाद कितना जोड़ा गया, 6 के बाद 6 जोड़ा गया तो यहाँ पर आ गया 12, और 12 के बाद जो है देखो 12, 8, 20, तो यहाँ पर 8 जोड़ा गया, और 20 के बाद 10 जोड़ा गया है तब 30 आया है, और 30 के बाद 12 जोड़ा गया है तो यहाँ पर 42 आया है, और 42 के बाद जो है अब जो है आपको 14 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर सम संख्याएं चल रही हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो 42 के बाद 14 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 4 1 5, 56 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आशा है कि इस प्रकार के सवाल आप आसानी से समझ जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 2, 5, 11, 23, 47, तो नेक्स्ट वाला अंक कौन सा होगा। तो इसमें देखो बच्चों क्या किया गया है, अगर इसको अंतर के हिसाब से बनाते हैं तो देखो क्या है, 2 के बाद 5 हुआ, यानी यहाँ पर 3 प्लस किया गया है। 5 के बाद जो है 11 हुआ है, यानी 6, 5, 11, 6 प्लस हुआ। 11 के बाद 23 हुआ है, तो इसमें क्या कितना प्लस किया गया है, 3 से अगर 1 घटा लें तो 2 बचेगा, 2 से अगर 1 घटा लें तो 1, मतलब 12। पहले 3 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया, और फिर 12 जोड़ा गया, मतलब नीचे जो है डबल हो रहा है। तो 12 दूना 24 यहाँ पर जुड़ेगा, 23 में 24 जुड़ेगा, तो 23 में 24 जुड़ेगा तो 47 आ जाएगा। अब अगला अंक जो आएगा वो 47 में कितना जुड़ेगा, 24 दूना 48 जुड़ेगा, तो 48 और 47 ये जुड़ेगा तो आएगा आपका 8, 7, 15 के 5, 4, 4, 8, 1, 9, 95 राइट आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे अंतर निकाल करके सवालों को हल कर सकते हैं अगर सामान्य समांतर श्रेणी दी गई है। 13, 20, 28, 37, 47, 58। अब बताओ इसमें बस क्या किया गया है भाई, 13 और 20 में कितने का अंतर है, कर लेते हैं। तो 13 और 20 में 7 का अंतर है ना,
और 20 और 28 में 8 का अंतर है। 28 और 37 में 9 का अंतर है। 8 और 9, 9 8 17, 17 के 7 और 3 37, हाँ। और इसके बाद 37 और 47 में 10 का अंतर है। और यहाँ पर जो है 11 का अंतर होना चाहिए फिर, यानी 7 8 9 10 11। तो अगला 12 आएगा, 12 का अंतर अगले में होना चाहिए। तो 58 और 12 जोड़ दीजिए, 70 आएगा। इसमें आपका डी ऑप्शन बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 23, 47 44 40 35 29 और 22। अब इसमें देखो माइनस संख्याएं हो रही हैं। तो 47 से 44 हुआ है, अर्थात 3 का अंतर है, 3 घटाया गया। 44 से 40 हुआ तो 4 घटाया गया। 40 से 35 हुआ अर्थात 5 घटाया गया। 35 से 29 हुआ तो 6 घटाया गया। 29 से 22 अगर हुआ तो 9 से 2 घटे 7, मतलब 7 घटाया गया। तो अगला जो है 8 घटाया जाएगा। तो 22 से 8 घटाएंगे तो बचेगा 14। 14 और 8 22। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, 2014 में आया हुआ प्रश्न। इसको हल करेंगे। ये अक्षरों पर आधारित श्रेणी क्रम है, AZ BY CX DW। अब इसमें देखो A पहले है, फिर B पहले है, फिर C पहले है, फिर D पहले है। तो इसका मतलब है आगे वाला जो अंक होगा तो वहाँ पर E होगा पहले। ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो E जो है 2 अक्षरों में है, यहाँ पर E है और यहाँ पर E है। तो आप दूसरा अक्षर भी देख लो। तो यहाँ पर देखो Z है, फिर Y है, फिर X है, फिर W है, यानी एक एक घट रहा है। यहाँ पर पहले अक्षर में एक एक बढ़ रहा था और दूसरे वाले में एक एक घट रहा है। तो W से पहले कौन सा अक्षर आता है? W से पहले V आता है, तो यहाँ पर V हो जाएगा। तो EV आपका सही आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगर दूसरे तरीके से देखें तो ये दोनों अक्षर जो है अपोजिट अक्षर होते हैं। ए पहला है और जेड कौन सा है? 26वां अक्षर है। ठीक, इस प्रकार से बी दूसरा है तो वाई 25वां अक्षर है। ऐसे अपोजिट वाले अक्षर रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, EHKN। तो अगला अक्षर कौन सा आएगा? अब यहाँ पर देखो ई के बाद एच आया है। तो अगर हम ऐसे ही कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट ना लगाएं, सिंपल सा अगर आप सोचो तो ई के बाद एच आया है, देखो कितने का अंतर यहाँ पर रखा गया। तो ई के बाद कौन सा अक्षर आता है? ई FGH, मतलब 3 यहाँ पर प्लस हुआ है। एच के बाद आगे देख लो, एच के बाद IJK, यानी 3 यहाँ भी प्लस हुआ है। अगर के बाद आगे गिनो तो LMN, यानी 3 अक्षर यहाँ भी प्लस हुआ है, तो आगे भी 3 प्लस हो के आएगा। तो N के बाद कौन सा अक्षर आएगा? OPQ, तीसरा अक्षर जो है यहाँ पर Q आएगा। मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन। ज़्यादा अगर नियम कानून ना लगाओ तो सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, BDCFDHEJ। तो अगला जो है खाली स्थान पर कौन सा 2 अक्षर आएंगे? तो यहाँ पर देखो अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पर BCDE, तो अगला अक्षर आएगा F और इसके बाद G फिर H। ऐसे समझ में आई बात? अब इसके बाद दूसरा अक्षर कौन सा है ये ढूंढो। दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? D, ये यहाँ पर F। तो D के बाद कितने अक्षरों के बाद F आता है? तो D के बाद DEF, यानी यहाँ पर D के बाद F में 2 का गैप है, मतलब एक अक्षर का गैप है, दूसरा अक्षर है। F के बाद H आया है तो FGH, मतलब दूसरा अक्षर है। यहाँ पर देखो G के बाद मतलब H के बाद I छोड़ दिया गया, J आया है, मतलब दूसरा अक्षर आया है। तो जायज़ सी बात है J के बाद जो है यहाँ पर दूसरा अक्षर होगा, यानी JKL आएगा। कौन सा अक्षर आएगा? L आएगा। तो F के बाद L आएगा, मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं आसानी से।
क्वेश्चन नंबर 27 है 6, 10, 12, 16, 18, 22। क्या किया गया है, अंतर आप देख ले इसका। यहाँ पर 6 के बाद 4 जोड़ा गया, ठीक, 6 4 10। 10 से 12 हुआ तो यहाँ पर 2 जोड़ा गया है। 12 से 16 हुआ तो 4 जोड़ा गया। 16 से 18 हुआ तो आपका जो है 2 जोड़ा गया। 18 से 22 हुआ तो 4 जोड़ा गया। तो यहाँ पर पहले 4 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया। तो यहाँ पर 4 जोड़ने के बाद 2 जोड़ा जाएगा। तो 2 जोड़ेंगे तो 24 और 2 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24। सी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2, 4, 8, अगला क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। लास्ट में देखो 32 दिया गया, 64 दिया गया, 128 दिया गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 है यहाँ पर, फिर 4 है, फिर 8 है। तो इसको क्या कर दें भाई, 2 और 4 के बीच में देखो 2 का अंतर है। 4 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 4 का अंतर। तो अगले में अगर हम 8 का अंतर कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 16 आ जाएगा। और 16 के बाद यहाँ पर देखो 2 का अंतर हुआ था, यहाँ पर 4 का अंतर, यहाँ पर 8 का अंतर। तो अगला जो है 16 का अंतर आएगा। तो 16 का अंतर आएगा तो इसका मतलब क्या है, 16 16 32 हो जाएगा, ठीक। अब 16 यहाँ पर हुआ था, अब 16 के बाद फिर 32 का अंतर आएगा, अर्थात 32 जो है आपको जोड़ना है। तो 32 और 32 64, फिर 64 के बाद 32 दूना यहाँ कर दो तो 64 आ जाएगा। तो 64 यहाँ पर जोड़ेंगे, 64 दूना 128 हो जाएगा। मतलब संख्याएं 2, फिर 2 का गुना 4, फिर 4 का गुना 8, 8 का गुना 16, ऐसे जुड़ रहा है हर संख्या में। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 16। तो राइट आंसर बच्चों है बी ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। 2015 में आए हुए प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 2015 में बच्चों 5 प्रश्न पूछे गए थे। 29 नंबर क्वेश्चन आप हल करें, 30 नंबर क्वेश्चन हल करें, 31 नंबर हल करें, 32 नंबर और 33 नंबर क्वेश्चन हल करके इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया था पिछले वर्ष, जिसका वीडियो हमने आप सभी को जो है कम्युनिटी में पोस्ट किया था। आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो पूरी 32 मिनट की क्लास है, आप इसको देखें। 3-4 सालों के एक ही वीडियो में हमने समझाए हुए हैं। तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।